हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाइकुल इस्लाम खैर मकदम करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। गाइस, आज आप सब के लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर मेंस एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश क्लास 16, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू वीडियो एंड अपडेट्स। गाइस, आइए देखते हैं आज का ये क्लास। पिछले वीडियो में आपको कुछ वर्ड्स दिए गए थे जिसका हिंदी और उर्दू मीनिंग करके दिखाना था। तो देखते हैं गाइस। पहला वर्ड, आपका पहला वर्ड है विक्ट्री, जिसका हिंदी मीनिंग होता है विजय और उर्दू में बोलते हैं फतह। दूसरा वर्ड है आपका श्योर, इसका हिंदी मीनिंग होता है निश्चित और उर्दू में बोलते हैं यकीनी। तीसरा वर्ड है आपका इंस्टेंटली, इसका हिंदी मीनिंग होता है शीघ्र और उर्दू में बोलते हैं फौरन या फौरी तौर पर। चौथा वर्ड है आपका पॉपुलर, इसका हिंदी मीनिंग होता है लोकप्रिय और उर्दू में बोलते हैं मकबूल या हर दिल अजीज़। पांचवा वर्ड है आपका कम्युनल हारमोनी, इसका हिंदी मीनिंग होता है सांप्रदायिक सौहार्द और उर्दू में बोलते हैं फिरकावाराना हम आहंगी। आगे देखते हैं गाइस। पिछले वीडियो में आपको एक पैसेज दिया गया था जिसका हिंदी ट्रांसलेशन करके दिखाया गया था। गाइस, देखते हैं आज इसका उर्दू ट्रांसलेशन कि कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 कोविड-19 इज़ अ कंटेजियस डिजीज़ कॉज्ड बाई सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। द फर्स्ट नाउन case was identified in Wuhan, China in December 2019. The disease has since spread worldwide, leading to an ongoing pandemic. गाइज, इसका उर्दू ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि कोरोना वायरस मर्ज 2019 यानी कोविड-19 एक शदीद बीमारी है जो शदीद तनफ़ुस के सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 की वजह से है। यानी इसमें जो सांस की बीमारी, सांस लेने में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। दिसंबर 2019 में चीन के वुहान में सबसे पहले मालूम मामले की शनाख्त की गई थी। उसके बाद से ये बीमारी दुनिया भर में फैल गई है, जिससे एक वबाई मर्ज जारी है। आगे देख लेते हैं गाइस। मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 वर्ड्स विद हिंदी एंड उर्दू मीनिंग। पहला वर्ड है आपका पंक्चुअल, जिसका हिंदी मीनिंग होता है समयनिष्ठ और उर्दू में बोलते हैं पाबंद वक्त। दूसरा वर्ड है आपका मैंडेट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है जनादेश और उर्दू में बोलते हैं इख्तियारनामा। तीसरा वर्ड है आपका एक्सपेक्टेशन, इसका हिंदी मीनिंग होता है आशा या अपेक्षा और उर्दू में बोलते हैं उम्मीद। और चौथा वर्ड है आपका पैस, इसका हिंदी मीनिंग होता है गति और उर्दू में बोलते हैं रफ्तार। पांचवा वर्ड है आपका रिफॉर्म, इसका हिंदी मीनिंग होता है सुधार और उर्दू में बोलते हैं इस्लाह। आगे देख लेते हैं गाइस। होमवर्क है, होमवर्क के तौर पे आपको 5 वर्ड दिया जा रहा है जिसका हिंदी और उर्दू मीनिंग करके दिखाना है। पहला वर्ड है आपका रियलाइजेशन, दूसरा वर्ड है आपका कॉन्फिडेंट, तीसरा वर्ड है अवॉइड और चौथा वर्ड है अनथिंकेबल और पांचवा वर्ड है गाइस आपका इंटरनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइस, इसे याद रखना है। आगे देखते हैं गाइस कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। गाइस, अब तक हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पढ़ते हुए आ रहे हैं और ऑन का प्रयोग। तो गाइस, अब तक हमने ऑन का 4 प्रयोग पढ़ लिया है, यानी 4 प्रयोग पढ़ लिया है। आज ये 5वां प्रयोग है कि ऑन का प्रयोग किसी चीज़ की स्टेट यानी अवस्था को यानी हालत को दिखाने के लिए होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं गाइस कि मैंगो जूस इज़ ऑन डिमांड, यानी आम के जूस की मांग है। तो गाइस, यहाँ पे ऑन डिमांड जो आया है, ये किस बात को बताने के लिए, अवस्था को बताने के लिए आया कि मैंगो जूस की क्या है, डिमांड बढ़ गई है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं गाइस कि ही हैज़ बीन ऑन बेड रेस्ट फॉर पास्ट 2 डेज, कि वो पिछले 2 दिनों से बेड रेस्ट पर है। तो यहाँ पे जो गाइस ऑन आया है, ये अवस्था को बता रहा है कि जो यानी कि लोग हैं, यानी कि जो बीमार है वो किस हालत में है, वो बेड रेस्ट पर है। तो अवस्था को बताने के लिए ऑन का यूज़ होता है और ये लास्ट यूज़ है ऑन का। अब तक हमने आपको 5 यूज़ पढ़ाया है। ट्रांसलेट दिस पैराग्राफ इनटू उर्दू। तो गाइज़, ये पैराग्राफ है, इसका
उर्दू में ट्रांसलेशन देखना है कि मेक इन इंडिया इज़ एन इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंकरेज companies to manufacture in India and incentivize dedicate investments into manufacturing। तो गाइज इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि मेक इन इंडिया हुकूमत हिंद के ज़रिए कंपनियों को हिंदुस्तान में पैदावारी जो गाइज मीनिंग हो रहा है वो हो रहा है आपका मैन्युफैक्चरिंग, यानी पैदावारी के लिए हौसला अफजाई जो मीनिंग होता है गाइज वो होता है करेज का, हौसला अफजाई करने और पैदावारी में वक्फ़शुदा सरमायाकारी को हौसला अफजाई करने के लिए एक पहल जो मीनिंग होता है गाइज वो होता है इनिशिएटिव मीन्स पहल। उसके बाद आगे देख लेते हैं गाइज, द पॉलिसी अप्रोच वाज टू क्रिएट अ कंडक्टिव इन्वायरमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट्स, डेवलप एंड मॉडर्न एंड efficient infrastructure and open up new sectors for foreign capital। तो गाइज इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि पॉलिसी नुक्ते नज़र में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पैदा करना, जदीद और बुनियादी ढांचे की तरक्की और गैर मुल्की सरमाए के लिए नए शोबे खोलना था। तो गाइज़ ये पैसे जो हमने लिया है वो मेक इन इंडिया से लिया है, मोदी गवर्नमेंट का एक नारा है मेक इन इंडिया, उससे ये पैसेज लिया है और इसका ट्रांसलेशन करके दिखाया गया है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है। हो सकता है इस टाइप का पैसेज आपको पूछ लिया जाए। गाइज़ होमवर्क के देख लेते हैं कि होमवर्क के तौर पे आपको सेम पैसेज दिया रहा है, ट्रांसलेट दिस पैराग्राफ इनटू हिंदी। आपको इस पैराग्राफ को हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखाना है। गाइज़ ये ट्रांसलेशन आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप मेंस असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर में भी करके दिखा सकते हैं या हमारे कमेंट बॉक्स में करके दिखा सकते हैं। तो गाइज़ आज आपको एक नई नोटिस बताना चाहते हैं कि हम अगले कुछ दिनों के लिए बीएड इंट्रेंस के लिए, यानी बिहार में जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है बीएड का और अदर एग्ज़ाम के लिए बीएड का कोर्स लाने वाले हैं प्रैक्टिस सेट के रूप में। तो तत्काल प्रभाव से हम असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर की वीडियो नहीं डालेंगे, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में अगर रिज़ल्ट आ जाता है तो फिर से हम इसकी तैयारी शुरू कर देंगे। तो सिर्फ 20 दिन के लिए इस वीडियो को हम रोक रहे हैं। तो गाइज़ कैसा लगा आज का हमारा ये क्लास आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बने रहें हमारे साथ, हमें सपोर्ट करते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।